ओम। तो मित्रों, मैं परमात्मा से अब हम सब के लिए यही चाहेंगे कि हम सबको परमात्मा दुखों से वंचित रखे। और मित्रों, मैंने कल के योग शास्त्र के वीडियो में ये कहा था कि हम योग शास्त्र का 2 भागों में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मित्रों हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इसके 4 भाग हैं। अब हम 4 भागों में ही आपके सामने इसका प्रस्तुतिकरण देंगे। ओम। अब तो पहला था विभूतवाद, अब चलते हैं साधनवाद। तप, स्वाध्याय और ईश्वरा अर्पित बुद्ध से कार्य करना क्रिया योग है। क्रिया योग समाधि भावना उत्पन्न करने वाली और अविद्यादि कलेशों को हटाने वाला है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 कलेश हैं। प्रसुप्त, शिथिल, दबे हुए और कार्य प्रवृत्त अविद्यादि कलेशों की उत्पत्ति भूमि अविद्या है। अब जिसे कहते हैं अभिनिवेश कलेश। अभिनिवेश कलेश मतलब है अपने से डरना। अच्छा, अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा में आत्म भाव अविद्या है। दृष्ट शक्ति आत्मा और दर्शन बुद्धि सा एक सा भान होना अस्मिता है। सुख भोगने के पश्चात पुनः सुख भोगने की इच्छा राग है। दुख भोगने के पश्चात दुखों के कारण व कारक पर उत्पन्न क्रोध या द्वेष है। अज्ञानियों के समान ज्ञानियों में जो मृत्यु का भय विद्यमान है उसे अभिनिवेश कलेश कहते हैं। पूर्वोक्त 5 कलेश क्रिया योग से सूक्ष्म किए जाकर चित्त के अपने कारण में लौटा देने से छोड़ने योग्य हैं। उन कलेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान से त्यागने योग्य हैं। वर्तमान और भावी जन्मों में भोगने भोग्य कर्मों की वासनाओं का मूल कलेश है। जब तक अविद्यादि कलेशों की जड़ विद्यमान हो तब तक उसके फलस्वरूप जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। वे जाति, आयु और भोग पुण्य कर्मों से सुख और पाप कर्मों से दुख देने वाले होते हैं। विवेकी को परिणाम, ताप और संस्कार में तथा सत रज तम भेद होने से गुणों में भी दुख ही दुख है। आने वाला दुख त्याज्य है। दृष्टा दृश्य का संयोग दुख का कारण है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वो दृश्य है। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग ये 4 गुणों की अवस्थाएं हैं। दृष्टा ज्ञान स्वरूप है और शुद्ध होते हुए भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है। उस दृष्टा के लिए ये दृश्य का स्वरूप है। सिद्ध पुरुष के लिए ये दृष्टि नष्ट होता हुआ अन्य साधारणों के लिए नष्ट नहीं हुआ है। स्वशक्त दृश्य स्वाम शक्त दृष्टा के स्वरूप की प्राप्ति के लिए इन दोनों का संयोग हुआ है। उस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव होता है, जिसे हान कहते हैं। ये हान ही पुरुष का कैवल्य है। संशय रहित विवेक ज्ञान हान का उपाय है। उस विवेक की 7 प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली बुद्धि होती है। योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होकर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। मित्रों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इसमें ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। और यमों में जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, इसमें शौच प्रधान है। पूर्वोक्त 5 यम किसी जाति, देश, काल और समय से न कटे जाने वाले सार्वभौम महाव्रत हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणिधान ये 5 नियम हैं। हिंसा वितर्क, प्रतिपक्ष भावनम, हिंसादि सताने पर हिंसा आदि प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। हिंसा वितर्क 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्वयं किए हुए, नंबर 2
अन्यों से कराए हुए। नंबर 3, अन्यों के किए हुए का समर्थन करना। उसके कारण लोभ, क्रोध और मोह उत्पन्न होते हैं। ये तीनों मृदु, मध्य और अधिक मात्रा के भेद वाले हैं। इन सब का फल अनंत दुख, अनंत अज्ञान, ऐसा प्रतिपक्ष की भावना करें। साधना करके जिन्होंने अहिंसा की सिद्धि की है, उनके यहाँ सहज विरोधी प्राणी भी वैर त्यागते हैं। सत्य और सम्यक पालन किया हुआ व्यक्ति जो कहेगा वो होगा। आस्ते चोरी ना करना का भाव पूर्ण होने पर सब रत्नों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने से वीर्य लाभ होता है। सब ओर से संग्रह करना छोड़ने पर साधक को अपने जन्म के संबंध में विचारने का ज्ञान होता है। शुचिता से रहने का अभ्यास होने पर अपने अंगों से घृणा होती है और अन्यों का स्पर्श असहाय होता है। शुचिता से चित्त की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों की जय और आत्मदर्शन की योग्यता होती है। संतोष से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तप से अशुद्धि का क्षय और होने से शरीर और इंद्रियां वशवर्तनी होती हैं, अपने बस में होने वाली होती हैं। स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। अनासक्त भाव से ईश्वर की भक्ति करने से समाधि की सिद्धि होती है। जिसमें स्थिर और सुख से बैठ सके वह आसन है। शरीर की चेष्टाओं को शिथिल करके पशु पक्षी सर्पाद के समान बैठने से आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि होने से सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, शीत, आतप, क्षुधा, तृषा, हर्ष और विषाद आदि द्वंद्व पीड़ा नहीं देते। आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वासों की गति को रोकना प्राणायाम है। बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति वाला प्राणायाम देश, काल और संख्या से लंबा और हल्का होता है। श्वास के बाहर निकालने से भीतर जाने को रोकने वाला कुंभक चतुर्थ प्राणायाम है। उपर्युक्त चारों प्राणायामों की साधना से प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान का आवरण टूट जाता है। प्राणायाम की सिद्धि से मन में धारण करने की योग्यता होती है। जब इंद्रियों का शब्दादि स्वाविषयों से संबंध नहीं रहता है, तब उसका चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां पूर्ण वशवर्तनी होती हैं। इति साधन पादा समाप्तम। ओम तत्सत।